स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे चैनल सलाह में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना तो चाहते थे लेकिन उनका एडमिशन हो नहीं पाया, चाहे जो भी वजह रही हो, चाहे टेस्ट में उनका ना हुआ हो, एंट्रेंस टेस्ट में उनका ना हुआ हो, या फिर सीटें भर गई हों जब तक उन्हें पता चला हो कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं तब तक, और वहाँ गए हों तब तक फॉर्म का डेट निकल गया हो। तमाम ऐसी चीज़ें हुई हो जिस वजह से उनका एडमिशन ना हुआ हो और वो चाहते हैं एडमिशन लेना। तो जो चीज़ हो चुका है, जिस पे अब मेरा कोई बस नहीं है, हमारा कोई बस नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम अब ये सोचेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो कि अगर इच्छुक हैं लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए या लॉ को अपना कैरियर बनाने के लिए, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं। तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कई कॉलेजों में फ़ॉर्म फिर से भरना शुरू हो गया है नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए फ़ॉर्म फिर से भरना शुरू हो गया है, और कई ऐसे कॉलेज भी हैं जिसमें कि सीटें अभी हैं, बची हुई हैं, और वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, और वहाँ पे कई जगहों पर टेस्ट नहीं भी हो रहा है। तो हम उन्हीं सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि कहाँ एडमिशन अभी हो रहा है, तो मेरी जानकारी में जैसे कि आरपीएस कॉलेज है पटना में, उसमें अभी एडमिशन हो रहा है, क्योंकि बार काउंसिल ने इस बार जो डिसीजन आया है कोर्ट का, जिसमें कि 17 कॉलेजों को सशर्त दिया गया है आदेश कि आप एडमिशन ले सकते हैं, और 11 कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। उन 17 सशर्त कॉलेजों में आरपीएस कॉलेज है, जिसको कि सीट में कमाफ़त नहीं की गई है। उनकी 300 की 300 सीटों पर वो एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें एडमिशन चालू हो गया है, वहाँ कोई टेस्ट नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं जहां आप जाकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या उनमें अभी डेट है या एडमिशन के लिए, या अगर उनका वक्त गुजर चुका है तो क्या नए सेशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। जैसे कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है पटना में बेली रोड पे, वहाँ पे अब नए सेशन के लिए फॉर्म लिया जा रहा है, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि मई जून तक आपका हो जाएगा यहाँ पर भी एडमिशन, टेस्ट के थ्रू या जैसे भी जो। तो एक बात ये है कि जो कोर्ट का निर्णय आया है उसके, ये निर्णय है कि आप नया सेशन में जो 17 कॉलेज है, वो नया 22-23 सेशन में वो एडमिशन लेने के लिए उन्हें फिर से इजाज़त चाहिए बार काउंसिल का। तो अमूमन कॉलेज बार काउंसिल का इजाज़त ले ही लेंगे, इसलिए आपको ये चाहिए कि आप फॉर्म भर दें। फॉर्म भर देने से क्या होगा कि आपके पास मई जून तक का अगर ये वक्त रहेगा, जो कि संभावित है, मई जून तक का अगर आपको वक्त रहेगा, तो बहुत ही आराम से आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम सब ने देख लिया, पटना कॉलेज ऑफ लॉ का टेस्ट हमने देख लिया है, हमने बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का देख लिया है, हमने अन्य कॉलेजों के लॉ कॉलेज का टेस्ट देख लिया है। तो हम ये समझ चुके हैं कि ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजी टेस्ट है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्री में बैठ रहे हैं, अन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये टेस्ट कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अभी अगर आप किसी कॉलेज में फॉर्म भर देते हैं, और 1-2 महीने के बाद, ढाई महीने के बाद, जो कि कम से कम वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा ही वक्त, 2-3 महीने 4 महीने का वक्त अभी आपको मिलेगा नए सेशन में एडमिशन के लिए। तो अगर 2 महीना भी, 1 महीना भी अगर आप 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं, 2-3 घंटा पढ़ लेते हैं, तो मोर देन इनफ है किसी भी लॉ कॉलेज में टेस्ट पास करने के लिए। और अगर आप, दूसरा रास्ता ये भी है जो कि आप ले सकते हैं कि आप, जो कॉलेज है जिसमें कि अभी सीटें भरी नहीं है, जैसे कि मेरे ख्याल में, मेरे समझ में है आरपीएस कॉलेज, और भी कुछ ऐसे कॉलेज होंगी। आप अपने एरिया में मुजफ्फरपुर के कुछ कॉलेज हैं, वहाँ पता लगा लीजिए, फ़ोन करके पता लीजिए, इंटरनेट पे आपको सबका नंबर मिल जाएगा कि क्या वहाँ पे एडमिशन हो रहा है, या क्या वहाँ पे सीटें बची हुई है। तो एक रास्ता ये है। तो ये दो बातें हैं। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि टेस्ट जो होगा उसका मैं एक बेसिक आपको जानकारी ये भी दे देना चाहता हूँ कि किसी भी कॉलेज में जो टेस्ट होगा वहाँ पर एक गाइड अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कि आरपीएस कॉलेज में टेस्ट, इसमें बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे भी एक गाइड उपलब्ध करवाया गया है। तो हमने ये भी देखा कि कई क्वेश्चन उसमें से भी आए थे। तो मेरा एक सजेशन ये है कि जहाँ भी, जिस कॉलेज में आप फॉर्म भरें, उसमें अगर टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ से आप उस कॉलेज के लाइब्रेरी से आप गाइड ले लें। या तो वो आपको वैसे ही दे देंगे, या तो जो भी दाम लगेगा उसका, वो आप गाइड ले लें, और उसको आप शुरू से लेकर अंत तक उसको अच्छे से आप पढ़ जाएँ, पढ़ के बना जाए 4-5 बार, कि रट जाए उसको, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे। और उससे आपको एक सबसे अच्छा ये रास्ता मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं पे भी यूट्यूब पे जो बताया जा रहा है, कहीं पे भी जो बताया जा रहा है, आपका खुद का, आपके पास ये समझ विकसित हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन हमें टेस्ट में देखने को मिलेगा।
और जैसे कि कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, साइंस से क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आपको टाइप पता चल जाएगा क्वेश्चन का, और उनमें से कुछ क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये एक बात है। तो ये वीडियो अभी इतना ही रहेगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है, या मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आगे भी हम बात करते रहें, आगे भी नई जानकारियाँ मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नया चैनल है इसे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए कोई डिसाइड, आप भी सलाह दीजिए मुझे कि मैं किस तरह की चीज़ें के बारे में आपसे बात करूं, किस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करूं, और लॉ कॉलेज से संबंधित जो नई जानकारी होगी वो तो मैं डेफिनेटली आपको दूंगा।